नमस्कार, मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आस्था या अंधविश्वास, लोहे का त्रिशूल गाल में छेदा जाता है, अनोखी परंपरा। देवरी से प्रशांत जोशी की रिपोर्ट। पैर में कांटा चुभ जाए या कील लग जाए तो उसका दर्द सहना आसान नहीं होता, जबकि लोहा का त्रिशूल गाल में छेदकर मां की भक्ति में एक नहीं दर्जनों भक्ति में झूमते हैं। ये है अनोखी परंपरा जिसे बाना पहनना कहते हैं। 9 दिन तक माता को भक्त अलग अलग भक्ति भाव से मानते हैं और कुछ भक्त लोहे का 10 फीट लंबा और 10 से 15 किलो का त्रिशूल बाना पहनकर माता को मनाते हैं। यह आस्था है या अंधविश्वास? रायसेन जिले में भक्त 9 दिनों तक भक्ति में लीन थे और भक्त माता के जवारे विसर्जन करने भक्ति भाव से निकले, पर वो क्षण मन को दहलाने वाला था जब भक्त लोहे का बाना त्रिशूल अपने गाल और जिह्वा में छेद कर पहनते हैं। वाना यह माता की शक्ति है ही तो है कि गाल में ना खून आता है और न ही कोई दर्द होता है, न ही किसी प्रकार की दवा की आवश्यकता पड़ती है। मात्र भाभूत यानी धूली लगाने से घाव भर जाता है और निशान मिट जाता है। रायसेन जिले के उदयपुरा में प्रति वर्ष भक्त अंदाज में भक्ति में डूबकर माता का विसर्जन करते हैं। पंडा और भक्तों की मानो तो यह मां शक्ति की भक्ति का प्रताप है और यह कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। भक्त वाना पहने हुए नाचते भी हैं पर कोई दर्द नहीं होता है। 9 दिन तक माता को भक्त अलग अलग भक्ति भाव से मानते हैं और कुछ भक्त लोहे का 10 फीट लंबा और 10 से 15 का किलो का त्रिशूल वाना पहनकर माता को मनाते हैं। यह आस्था है या अंधविश्वास? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो देवता बड़ा देव उनके नाम से पहना जाता है। देव देवता के बाद कोई दवा का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, कुछ नहीं होता, माता जी की चरणों की धूल लग जाती है पैर में। इसमें दवा लगाते हैं या माता जी की धूल लगाते हैं? माता जी बहुत लगा के वो मिट जाता है। ये तुरंत मिट जाता है कुछ दिन बाद? हाँ, तुरंत मिट जाता है। दर्द नहीं अभी बोराज जाएंगे, चेहरा धुलेंगे, मिट जाएगा। इसमें कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं? जी, माई की रज लगाते हैं और या भभूत होती मैया की कोई दवाई है और कोई दवाई नहीं है। माँ भगवती के पास है। माता जी की भभूति ही लगाते हैं। भभूति लगाते हैं माता जी की, उससे माता जी की कृपा से और कोई तकलीफ नहीं हो, न सूजन पूजन आए और न निशान मिले। माई की ऐसी कृपा है और इतने नचत खेलत है, कोई तकलीफ नहीं हो। खेल माई की कृपा है, सब जय जयकार है माँ भगवती की कृपा से कार्य संपूर्ण।
वो बाबा जी कांटा लड़ जाता है तेना भी तकलीफ होती है, लेकिन जो माँ की कृपा ऐसी है जो हम उसके नाम से हम करते हैं तो कांटा नहीं, हम रंग जाएंगे कतार पैसे और जो कहो उतने पैसे कर देंगे हम बाबा जी, उसकी कृपा है हमारे ऊपर। नहीं होती, खून नहीं आ सकता। आस्था का है या अंधविश्वास का है? आस्था का है या अंधविश्वास का है? हम उसकी भक्ति है, भक्ति के खेल है बाबा जी, भक्ति में शक्ति है जी। इसमें सब तकलीफ होने का कोई नहीं, विधान नहीं है। वो माता की कृपा है, तो उस कृपा के कारण कोई असर होता ही नहीं है। उनकी कृपा ही मतलब सब कुछ है, कोई एहसास नहीं होता लगाया जाता है उसमें जी। लोहे के माने में कुछ लगाया जाता है? कुछ नहीं, सिर्फ उनकी कृपा मान लो, वो तो उनके नाम से उसको पहनाया जाता है, उनके नाम में सब शक्ति है, तो कोई तकलीफ कहीं से हो। मंत्र वगैरह पढ़ा जाता है? हाँ, सब मंत्र पढ़ा जाता है। आपको याद है कौन सा मंत्र है? मंत्र तो कई प्रकार के, कई मंत्र उनके लिए, लेकिन एक वो दुर्गा जी का मंत्र है, ओम खड़गम चक्रदेव चाय प्रधाम शूलम सुंडीम श्राम शंखम संदतिम कृष्ण सर्वांग भूषामृताम, ये मंत्र है। और ही मंत्र है, कई मंत्र है। इसी मंत्र के बाद में पानी जी को जी पहनाया जाता है? जी हाँ, तो इसलिए मतलब उनकी कृपा ऐसी होती है सर कि कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती। ये परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है और इसमें मैया की पूरी कृपा रहती है। भक्त को तो पता भी नहीं चलता, एक सुई गाड़ती तो कितनी तकलीफ होती है, हैं? इतना बड़ा बाना जब यहाँ से इस तरफ ही निकलता है, लेकिन माता रानी की कृपा ऐसी होती है तो वो तो उनको पता ही नहीं चलता। वो फूल जैसे बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है जो आज भी भक्त निभा रहे हैं। इसको आस्था का है या अंधविश्वास कह सकते हैं? नहीं, ये तो बहुत बड़ी आस्था है, अंधविश्वास कहीं से कहीं तक नहीं है।